In this video, I will talk about the students who collapse in MDCAT during MDCAT preparation. What do I mean when I say collapse? इसका मतलब है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेना और अगर MDCAT की तैयारी अच्छी भी थी तो अच्छा परफॉर्म ना कर पाना, ठीक है, एंड पे आके यानी कि इन चीज़ों की वजह से वो अपने आप को ख़राब कर लेते हैं, अपने MDCAT को ख़राब कर देते हैं। या फिर अगर वो ऐसे थे कि उनकी तैयारी वैसे ही अप टू मार्क नहीं थी लेकिन वो इस चीज़ को बहुत सर पे चढ़ा लेते हैं, तो या तो पहले सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा और या फिर बाद में सफ़र करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी जो टारगेट है वो कौन से लोग हैं, तो मैं कहूँगा कि दोज हु विल नॉट गेट एडमिशन। एंड आई नो कि जो मुझे लोग देख रहे हैं, इट्स अ फैक्ट कि मुझे 600-700 लोग देखेंगे। इट्स नॉट डेफिनेट कि उन सारे के सारे लोगों का एडमिशन हो जाएगा, बल्कि इट्स रियलिटी कि उनमें से कुछ का एडमिशन होगा और अक्सर का एडमिशन रह जाएगा। आई वॉन्ट सा वीडियो जिसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू वांट टॉप MDCAT देन वॉच दिस वीडियो, ठीक है। तो अब उसको कई हज़ार लोगों ने देखा था, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि कितने लोगों ने उम्मीद से देखा होगा कि ये वीडियो देखकर टॉप कर लेंगे, लेकिन वो हज़ारों लोग क्या टॉप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो मेजर ऑडियंस होती है वो उसका एडमिशन नहीं होगा, और जिन्होंने क्लियर करना है ना वो कर जाएंगे, उनको मेरी ज़रूरत नहीं होगी इतनी, ठीक है। मैं नहीं तो कोई और उनको गाइड कर देगा, और नहीं तो फिर खुद ही बच्चे बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, 3000 बच्चे चले ही जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे जिनका एडमिशन हो रहा है वो सेम है नंबर, और जिनका एडमिशन नहीं होता वो नंबर विद टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो माई टारगेट आर दोज हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर सफरिंग बिफोर MDCAT और आफ्टर MDCAT। इसमें हम बात करेंगे कि बच्चे किस तरह कोलैप्स करते हैं। सबसे पहले जो उनको चीज़ विद टाइम, जब टाइम करीब आता है तो उनको जो चीज़ उनको सफ़र करते हैं ना, जिसकी वजह से वो ये होती है कि उनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन परफेक्ट होनी चाहिए। सो आई वांट टू टेल यू दैट योर प्रिपरेशन इज़ नॉट सपोज टू बी परफेक्ट, ठीक है। आपका कोई टॉपिक वीक है, इट्स ओके। एक तो यह कि आपके पास टाइम है, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, उसको पढ़ लें, बस वीकनेस दूर, ठीक है। सेकेंडली होता है कई बार ऐसा, मतलब ऑब्जर्वेशन है ये कि एक टॉपिक आपका वीक है, ज़रूरी नहीं है कि उस टॉपिक में से ही मुश्किल MCQs है, क्योंकि मुश्किल MCQs सिर्फ 10-20% है, बाकी इजी MCQs हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक को लेकर बंदा बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा होता है, इवन एक सब्जेक्ट को लेकर भी। मैंने ऐसे भी लोग देखेंगे जिनका कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है और बाय चांस वो सब्जेक्ट उसके MCQs आसान आ जाते हैं, और जो सब्जेक्ट उनका स्ट्रॉन्ग होता है उसमें से टफ़ MCQs आते हैं और वो उनको आसानी से कर लेते हैं, ओवरऑल उनका स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है। और जिनका केस वाइस वर्सा होता है उनके साथ मतलब मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोटिस में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक उसमें से जो आपको नहीं इतना स्ट्रांगली आता उसमें से ही मुश्किल MCQs बने। और कई बार ऐसा होता है कि आपको वो टॉपिक इतना आता होता है कि आप कोई मुश्किल MCQ भी कर लें, लेकिन आप खुद को गलत जज कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल MCQs की बेस पर। तो कभी कभी मुश्किल भी आ जाए तो आप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड पर जाकर, जैसे मैंने आपको पहले भी एक किसी वीडियो में बताया था कि एंड पे जाकर ये चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही होते हैं। तैयारी बहुत सारे लोगों की हो जाती है, इतना छोटा सा सिलेबस है, बहुत सारे लोग उसको तैयार कर लेते हैं, लेकिन एट दी एंड बात वही आती है कि किसने स्ट्रेस को मैनेज किया, किसने टाइम को मैनेज किया, किसने खुद को कंट्रोल में रखा, किसने खुद को उधर इस तरह से स्टेबल रखा कि वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। प्रिपरेशन से MCQs कम गलत होते हैं उसमें वीकनेसेस की वजह से, और इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा MCQs गलत होते हैं। अब आगे आप ख्याल रखेंगे, अब टाइम जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ आती है जहन में कि यार आई डिड नॉट डू माई बेस्ट, ठीक है, आई वेस्टेड माई टाइम, आई डिड नेग्लिजेंस, इस तरह की चीज़ें उनको जहन में आती हैं। तो आई वुड लाइक टू से दैट यू डिड योर बेस्ट, एंड योर बेस्ट डज नॉट मीन दैट यू स्टडीड ईच एंड एवरी सेकेंड। आई कैन गारंटी यू कि इवन द टॉपर्स waste time, even the most efficient, most successful people on this planet, they waste time, they sit with their family, they talk with them, or they just sit idle। मतलब टाइम वेस्ट होता है कुछ ना कुछ, हर बंदे का टाइम वेस्ट होता है। कोई ऐसा बंदा हो कि जिसका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो तो वो औलिया कराम ही हो सकते हैं, और इनकी करामत हो सकती है कि उनका बिल्कुल टाइम वेस्ट होता ही ना हो और हर टाइम वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। जो हम जैसे लोग हैं, आम लोग हैं, वो टाइम वेस्ट कर ही रहे होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन ऐसे गुजरे होंगे कि आपका दिल ना किया होगा, एक दिन, इवन 2 दिन भी ऐसे गुजर सकते हैं, 3 दिन भी गुजर सकते हैं कि आपने मतलब 1-2 दिन वेस्ट करना, इवन 1 वीक वेस्ट करना पीछे पास्ट में कहीं, अगर आप रिपीटर हैं, अपने
एक आध महीना भी वेस्ट कर दिया, तो दैट डज़ नॉट मीन कि अब आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। मैं खुद इस चीज़ को लेकर बहुत पैनिक करता था। जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए, इम्प्रूवमेंट के फर्स्ट सेकंड ईयर के, तो साथ ही कंसेक्टिवली ईद आ गई। अब मैंने वैसे एमडी कैट की तैयारी करनी थी, लेकिन ईद आ गई तो मैं उसमें लग गया, तो मेरे मज़ीद एक वीक वेस्ट हो गया। तो मैंने बहुत ज़्यादा पैनिक किया, मैंने कहा कि यार एक वीक वेस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको लेकर कोलैप्स कर जाता तो फिर मेरा हाल मतलब बहुत ख़राब होता। लेकिन मैंने किस तरह पढ़ाई शुरू कर दी, तो देखें 95% स्कोर आ गया, ठीक है। तो इसका ख्याल रखें। फिर ये कि डू नॉट ओवर वर्क। फिर कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करते हैं एंड वाले दिनों में, उनको लगता है कि यार अब तो बस दिन रात एक कर दो, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं है। एमडी कैट में होता है कि आप एंड पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स रह के पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि प्रिपरेशन ज़्यादा और चीज़ें मैटर कर रही थी, तो अपने आप को दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी, ठीक है, कि आप कंसिस्टेंट रह कर पढ़ें। ये अगर आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़ेंगे तो आप 1-2 दिन पढ़ेंगे, 3-4 दिन पढ़ेंगे, फिर आप कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। या आप फ़र्ज़ करें 18 घंटे आप पढ़ते रहे तो आप ओवर वर्क कर रहे हैं, आप हो सकता है कि एमडी कैट, और मैंने ऐसे जेन्युइनली लोग देखे हैं कि जो इतना ज़्यादा ओवर वर्क करते हैं, फिर जब एमडी कैट में परफॉर्म करने की बारी आती है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँ ना, जो आपकी अटेंशन को ना थोड़ा सा मतलब ये चीज़ आपने सिर्फ अपने जहन को थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है, कि आप रिपीट भी कर सकते हैं, फ्रेशर्स खसूसन, और जो इवन सेकंड टाइम रिपीटर्स हों, पहली बार जो रिपीट कर रहे हों, वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यार अगर चलो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ कि मेरा एडमिशन ना हुआ तो क्या मतलब कि मैं मर जाऊँगा या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आई कैन गिव दिस 1 more ईयर, ठीक है। लोग तीसरी बार में भी चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेश हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। एक आध साल मैं आपको बताऊँ ना, जब फील्ड में आगे लोग आ जाते हैं ना, तो एक आध साल एज, एक साल ऊपर नीचे, इसका बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जब एमबीबीएस में बंदा आ जाता है ना, कई लोग किसी मुल्क से स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं, उधर 8 साल की है, कहीं 10 साल की है, कहीं 5 साल की है, कुछ स्पेशलाइजेशन करते ही नहीं, तो इतने सालों का गैप आगे पीछे चल जाता है। कुछ लोग वैसे ही जनाब 2-3 साल रेस्ट मार लेते हैं एमबीबीएस के बाद, तो फिर मैटर नहीं कर रहा होता। तो आप ये भी मतलब मैं पहली बार तो बहुत सोचता था ना ये कि रिपीट कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, मतलब ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन रिपीट कर लूँगा। और सेकंड अटैम्प्ट में भी ये था। इस और साथ में दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, देयर आर अदर फील्ड्स एज वेल, कि जिनमें आप जा सकते हैं। ये भी अपने जहन में रखें कि यार अगर चलो मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं किसी और फील्ड में भी जा सकता हूँ। लाइफ इज़ एन इन्फिनिट गेम, कैरियर इज़ एन इन्फिनिट गेम। इन्फिनिट गेम का मतलब क्या होता है कि देयर इज़ नथिंग लाइक, स्पेशली व्हेन यू आर इन योर 20s and 30s, तो स्पेशली 20s आई वुड से, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि आपने एक टेस्ट दिया, आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए, एंड इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड दिस अप्लाइज क्वाइट प्रिसाइजली, ठीक है। आपने एक टेस्ट दिया, आप क्लियर नहीं कर पाए, यू कैन नॉट लेबल योर सेल्फ एज फेलुअर, यू कैन नॉट से दैट नाउ आई हैव फेल्ड, नाउ आई हैव फेल्ड इन लाइफ, नाउ आई एम बिहाइंड इन लाइफ। कई लोग होते हैं एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ, किसी और डिग्री में गए, 4 साल मेहनत की, 5 साल मेहनत की, सही मेहनत की, सीए में चले गए, सीएसएस कर लिया, ये कर लिया, बिजनेस बना लिया, ठीक है। तो वो लाइफ में आगे चले जाते हैं, इवन बहुत सारे एमबीबीएस के लोगों से भी आगे चले जाते होंगे, ठीक है। तो लाइफ इज़ एन इन्फिनिट गेम, आप रिमेंबर इस चीज़ को याद रखें, रिमेंबर दिस थिंग कि आप रिपीट भी कर सकते हैं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी 1-8 साल से, ठीक है। और आप लेकिन इस चीज़ को इतना सारा ज़हन में रखना है रिपीट करने और दूसरे ऑप्शन वाले को, कि आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें, क्योंकि ओवर स्ट्रेस इज़ काजिंग यू हार्म। तो आप उस ओवर स्ट्रेस को, ये नहीं कि आप इस चीज़ को सोचकर प्लान बी रख के आप पढ़ नहीं छोड़ दें, इस तरह नहीं। तो ये चीज़ों को आप जहन में रखें, तो इससे आपकी यानी कि जो टेंशन है वो मतलब स्ट्रेस आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, मतलब आप ओवर स्ट्रेस ना कर रहे हो। एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत स्ट्रेस हो रही होती है तो उसको लेकर इतना बोदर भी नहीं करना। कुछ ना कुछ स्ट्रेस एक एग्ज़ाम की होना नेचुरल है, ठीक है। तो वो होगी, ये नहीं कि बस उसके साथ फाइट करना शुरू करें, पढ़ाई को छोड़कर स्ट्रेस के साथ फाइट करना शुरू करें। इस पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो बहुत मज़ेदार थी कि थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो पढ़ने के लिए अच्छी होती है। स्ट्रेस फियर हमें हेल्प करते हैं कि हम आगे बढ़ सकें, अपना फाइट कर सकें, जो एम है उसको अचीव कर सकें और अपने आप को यानी मुश्किलात से बचा सकें। तो स्ट्रेस एंड फियर इस तरह एक स्टिमुलस भी होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ज़रूर आप फोकस करें।